अभी मैं पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूँ और इस गांधी मैदान जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। आज मैं इस गांधी मैदान से मुझे शख्स मिले हैं जो इस गांधी मैदान यानी पटना के रहने वाले हैं। जो अभी रिसेंटली में जो घटना घटी है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जो घटना पहलगांव में घटी है, हिंदुओं को मार दिया गया, 26 हिंदू जिस तरीके उनको हत्या कर दी गई है, और इस पे भारत और पाकिस्तान में जिस तरह का टेंशन हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि अपना पीएम मोदी से ये निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और देश का जितना नवजुवक है इस चीज के दुखित है, और बहुत ये काम जो घटना हुई है बहुत आपत्तिजनक हुई है। इसके लेकर होना नहीं चाहिए ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पीएम मोदी से ये रिक्वेस्ट है कि ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाए, क्योंकि हर युवा इस चीज में शामिल होने के लिए व्यक्तित्व है। घटना हुए 3 दिन बीत चुके हैं, यानी चौथा दिन, 4 दिन, 5 दिन घटना के हो गया, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, युद्ध होने वाला है, सेना को तैनाती कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये जो प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है, कोई घर की झगड़ा नहीं है, ये देश की बात है। बैठक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, प्लान बन रहा है। आने वाला समय में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मोदी जी पर बहुत आत्मविश्वास रूप से विश्वास है कि ये घटना को जल्द से जल्द इसका देखने को मिलेगा अंजाम। क्या लगता है अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है तो इसका फायदा या सबसे ज्यादा इसका घाटा किसको होने वाला है? भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो अपना कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पाकिस्तान को तो बहुत बुरी हाल हो जाएगा। वो तो आज भी कंगाल है और युद्ध के कहाँ कगार पर उसको उससे इंडिया से युद्ध कर लेगा। तो ऐसे है कि हम ही लोग का हमेशा जीत होता है और हम ही लोग का जीत होगा। अच्छा बताइए, घटना पहलगाम में घटना घटा उसके 1 दिन बाद, यानी सऊदी अरब से प्रधानमंत्री आते हैं इंडिया, और उसके 1 दिन मीटिंग करते हैं दिल्ली के अंदर सारे मंत्रालय में, और मंत्रालय में मीटिंग करने के बाद सीधे बिहार के मधुबनी में आ जाते हैं। बिहार का जो इलेक्शन होने वाले हैं जो 4 महीने बाद, वो बिहार की रैली को संबोधन करने। क्या अगर 26-27 हमारे जो देश के आम जनता मारे गया, उसके प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए कि बिहार इलेक्शन के मुद्दे पे, मतलब कि वो घटना के मुद्दे पे क्या बिहार इलेक्शन लड़ा जाएगा? नहीं, ये पॉलिटिकल अपने जगह पर है, इसका भी प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि देश में भी ये चीज का लागू होना जरूरी है। लेकिन जो ये चीज का प्रक्रिया हो रही है वो हो ही रहा है, लेकिन ये भी कोई दुखित बात नहीं है। होना भी चाहिए, हर चीज होना चाहिए, लेकिन सबको देखते हुए वो चीज के भी ख्याल रखना चाहिए। क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन होने वाला है, और इस मुद्दे को बिहार का, बंगाल का और बिहार का, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के कुछ लोग बताते हैं कि घटना घटाने का काम करती है? नहीं, जीत हार की इसमें कोई लेना देना नहीं है। जनता सबको अपने दिल में रखी है कि कौन किसको सरकार बनानी है, ये बात को लेकर नहीं आपत्ति है, लेकिन वही चीज के लेकर बहुत दुखित बात है। बिहार का चुनाव अगर बिहार में बीजेपी या कोई भी पार्टी जेडीयू आरजेडी लड़ती है तो बिहार के मुद्दे पे होना चाहिए। बिहार का मुद्दे क्या है? पलायन, बेरोजगारी और तमाम जो यहाँ पे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बिहार सरकार को या किसी भी पार्टी को उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस पे कोई भी पार्टी इस मुद्दे पे नहीं लड़ती है कि बिहार के अंदर कल कारखाने, कंपनी, फैक्ट्री कैसे लगे, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो, जो बच्चे हैं उनका एक अच्छा शिक्षा कैसे मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य पे और चिकित्सा पे सरकार बात ही नहीं कर रही है। बस दंगा, लड़ाई, झगड़ा, इससे क्या देश का भला होगा और या आम जनता का भला होगा? नहीं, ये तो जो सरकार जो अपना काम के लिए जनता को इतना डिफिकल्टी कर रही है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार को सब कुछ देखते हुए सब कुछ देखना चाहिए कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा देश में हर स्टेट में लागू होना चाहिए, और गरीब से गरीब आदमी लोगों को चिकित्सा का सुविधा मिले। पटना के अंदर पूरे बिहार के लड़के आके पढ़ाई करते हैं कि हमको भाई एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, बीएसएफ की नौकरी हमें मिले, लेकिन इसके लिए समय पे न बहाली हो पा रही है, न रेलवे का कोई बहाली समय पे नहीं आती है, और उसको 1 साल 2 साल लगा दिया जाता है, यानी पंचवर्षीय योजना कर दिया जाता है कि 5 साल, एक बहाली में 5 साल लगा दिया जाता है। क्वेश्चन आउट, पेपर आउट, मतलब कैंसिल एग्जाम, तो इस तरीके
का जो बिहार के युवा को समस्या है, सरकार को पूछना चाहिए। बिहार का बेरोजगार है, इस पे तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसमें क्या कहना है आपका? बस सरकार से निवेदन है कि देश की जनता को ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ अपना नहीं होता है, क्योंकि बहुत युवा बेरोजगार है, क्योंकि आज भी हम भी बेरोजगार है। नौकरी की तलाश में गांधी मैदान में लोग दौड़। बताइए, इस गांधी मैदान में ये भी पटना में 4 साल से रह रहे बंदे और बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामयाबी है कि भाई साहब इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का सृजन नहीं करना है। कंपनी फैक्ट्री लगाने का इनका कोई काम ही नहीं है कि कंपनी फैक्ट्री बिहार के अंदर अगर लगाया जाता तो इनको जैसे लोगों को रोजगार मिल जाता, काम करते। लेकिन इनको आज के डेट में बिहार के जो 40 सांसद है, जिसमें से एक कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह जो बेगूसराय का सांसद है, वो पूरे के पूरे कपड़ा जो टेक्सटाइल का जो क्लस्टर है, जो एक पूरे बड़े विभाग में कंपनी फैक्ट्री लगाने का भी केंद्रीय सरकार ने आयोजन किया था, उसको राजस्थान गुजरात में लगाया जा रहा है। लेकिन बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क का नींव नहीं रखा गया। ये बेगूसराय का जो गिरिराज सिंह जो सांसद है, वो बिहार का क्यों नहीं दिया एक भी कपड़ा निर्माण करने वाली कंपनी लगाने के लिए प्रस्ताव? वो दूसरे स्टेट में लगाई, लेकिन बिहार में नहीं। यानी बिहार से लोग पलायन करके बिहार से मजदूर दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाएगा क्या? नहीं, ऐसा सरकार को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देश में बिहार में इतना बेरोजगार हो चुका है कि कोई कहने की सरकार को दिखाई देना चाहिए कि कितना। देखिए, वोट ले रहे हैं बेगूसराय से, वोट ले रहे हैं बिहार से, लेकिन कंपनी फैक्ट्री लगेगी राजस्थान गुजरात कलकत्ता बम्बे, ऐसा क्यों? पता नहीं अब इन लोगों के क्या मन में चलता है। बिहार को क्यों इतना पिछड़ा राज्य जानते हैं लोग, क्योंकि जो बिहार है कि सबसे उज्जवल राज्य है। IAS IPS आर्मी बिहार पुलिस हर चीज बिहार अव्वल रहता है। लेकिन नेता लोग के मन में क्या चलता है कि बिहार को कुछ विकास के नजरिए देखते ही नहीं है। वो कहा जाता है कि बिहार सरकार से जो सारे देश का जो स्टेट है उसने कांटेक्ट कर लिया है कि आप हमें बिहार से सस्ता मजदूर दीजिए और हाँ आपको हम इलेक्शन के टाइम पे आपको पैसा देंगे। ऐसा एग्रीमेंट बिहार सरकार से किया हुआ है। पूरे स्टेट जो गुजरात हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, ऐसा कहा जाता है। क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल ये सब सही रिव्यू बात है, गलत बात है। लेकिन सभी पलायन तो हो रहा है। दिल्ली से पटना से 20 ट्रेन जा रही है। खुद मैं बेरोजगार हूँ, खुद हम सोचते हैं कि कहीं मेरे राज्य में कोई संस्था रहता है, कोई कंपनी या फैक्ट्री रहता है, खुद हम अपने बेरोजगारी 20,000 25,000 कमाने के लिए लोग दिल्ली गुजरात जा रहा है और यहाँ कंपनी एक भी नहीं है बिहार के अंदर, ऐसा क्यों? वही तो सरकार से निवेदन है कि ऐसे क्यों अपने बिहार को राज्य को बना रखे हैं। क्योंकि खुद को मैं बेरोजगार, हम भी सोच रहे हैं कि कोई अपना बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना रहता तो हम भी अपनी बेरोजगारी दूर करते। ये मेरा आज इतना छोटा से इतना उम्र हो गया, आज तक मैं बेरोजगार हूँ। सरकार से मेरा निवेदन है और बिहार सरकार से निवेदन है कि अपने राज्य को भी जल्द से जल्द कुछ कंपनी फैक्ट्री लगाने। देखिए, एक कहीं ना कहीं दर्द है, हमारे बिहार के नौजवानों के सीने में दर्द है। 4 साल 5 साल पटना में रह के तैयारी करने के बावजूद अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है, इतनी ज्यादा कंपटीशन हो चुका है सरकारी नौकरी में, तो 4 साल 5 साल एक मीडियम परिवार किसान परिवार का लड़का पटना में आके अपने आप को कैसे सरवाइव करता है, बहुत बड़ी बात है। ये पटना के गांधी मैदान में बिहार पुलिस, BSF, SSS, GD की जो रनिंग करते हैं, रात दिन तैयारी करते हैं, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पाता। कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से बंदा छूट रहा है। 4 लाख 500, 1000, 2000, 5000 वैकेंसी के लिए 10 लाख 20 लाख 25 लाख फॉर्म डाले जाते हैं। इतने ज्यादा बेरोजगार हैं। अभी ग्रुप डी में जो मात्र 26,000 वैकेंसी पे अभी 1 करोड़ हमारे देश के युवाओं ने फॉर्म डाल दिया। बताइए कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी की चरम सीमा पे हमारे देश के नौजवान हाहाकार और त्राहिमाम कर रहे हैं। 2 पैसे कमाने के लिए ये लोग आज के डेट में इनको नौकरी नहीं होता तो कल के डेट में दिल्ली गुजरात बम्बई जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पटना में भी अगर कोई चाहे कि हम पटना में जाके 20,000 25,000 30,000 कमा सकते हैं, क्या इसका कोई समाधान है? नहीं, पटना में क्या पूरे बिहार में कोई समाधान नहीं है कि कोई 15,000 की भी नौकरी मिल जाए। बताइए, बिहार हो गया है, बिहार का ऐसा हाल है कि 15,000 की नौकरी नहीं मिल पाएगी तो क्या आगे का प्लान वही होगा? मुंबई, महाराष्ट्र, अदर स्टेट, और क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार के नौजवानों को सीने में दर्द है। बिहार सरकार जो NDA की 20 साल सरकार रही और 20 साल में उन्होंने एक भी कंपनी, मेगा कंपनी ऐसा लगाने का काम नहीं किया, टेक्सटाइल पार्क लगाने का काम नहीं किया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां बिहार के अंदर नहीं आए। कम से कम ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक भी कंपनी आ जाती तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता।
और आज 15,000 20,000 के काम करने के लिए ये लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाते हैं और वहां बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है कि बिहारी एक बिहारी 100 बीमारी ऐसे नरा दिया जाता है और बस हमारी भारत सरकार और बिहार सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवाने में लगी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी जिस तरीके का बिहार का एक मुद्दा चल रहा है, बिहार इलेक्शन, बिहार के मुद्दे पे लड़ा होना चाहिए ना। बिहार में ये नहीं कि पाकिस्तान बिहार में अटैक कर रहा है,